नमस्कार, मैं विपुल तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। तो जो आपका आगामी परीक्षा यूपीएससी का प्री होने वाला है, उसमें जो जीएस पेपर 2 सीसैट का पार्ट है, उसको देखते हुए ये क्लास शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जितना भी समय बचा है, उसमें जितना भी प्रैक्टिस हो सकेगा मैथ में, उतना आपको कराया जाएगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो भी मेन चीज़ें हैं जिससे आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाए और जो भी समस्या है वो भी समाधान हो जाए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी समस्या होती है तो आप जो है व्हाट्सएप पे वो प्रश्न भेज भी सकते हैं और जो भी समस्या है कॉल करके बात भी कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे अभी हम आपको नंबर भी दे देंगे, जो भी आपको समस्या मैथ या रीजनिंग में होती है वो अपना समस्याओं को बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक चैप्टर का जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सीसैट में, उसमें हम सारे क्वेश्चन को कराएंगे और जो भी एग्ज़ाम में आपके आ चुके हैं प्रश्न, उसको भी हम दिखाते जाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो जहाँ तक आपको दिख रहा है कि ये नंबर सिस्टम, यानी जो पहला टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है तो वो है नंबर सिस्टम। यानी यहाँ पे संख्याओं पे किस तरह से प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा घुमा भी दिया जाता है। तो और जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उनको भी हम बताते चलेंगे। तो संख्या पद्धति क्या है? नंबरों का एक खेल है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण शब्दावली है हम उस पे आते हैं। तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, उसके बाद इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, ओड नंबर, ऐसे कई सारे को प्राइम नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऐसे कई सारे नंबर्स होते हैं। ये है तो छोटी चीज़ें, लेकिन जब शब्दों में इनका प्रयोग हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृतिक संख्या क्या है? जो 1 से प्रारंभ होती है, यानी 1 से इनफाइनाइट तक, वो आपका नेचुरल नंबर है। जैसे 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर वहीं होल नंबर्स कहा जाए तो होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्या या होल नंबर कहलाती है। तो होल नंबर किससे बना है? 0 प्लस, यानी 0 कामा नेचुरल नंबर, 0 कॉमा नेचुरल नंबर, ये है पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होल नंबर्स हैं? तो हाँ, प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो होल नंबर्स हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या सारे जितने भी होल नंबर्स हैं क्या वे प्राकृतिक संख्याएं हैं? तो नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो क्या वो प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान में देना पड़ता है, क्योंकि कथन निष्कर्ष में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और होल नंबर्स क्या है? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। तो आपको ये दोनों चीजें समझ में आए, यानी सारे होल नंबर्स प्राकृतिक संख्या नहीं है और सारे प्राकृतिक संख्या होल नंबर्स हैं। यानी कि सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स हैं और सारे जितने भी पूर्ण संख्याएं या होल नंबर्स है वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। अब आते हैं इंटीजर्स पे। आखिरकार इंटीजर्स क्या होती हैं?
तो इंटीजर्स आपका होल नंबर भी है और प्राकृतिक संख्या भी है, और प्लस निगेटिव नंबर्स भी इसमें ऐड कर लिए जाते हैं। जैसे 0, ये 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर इनफाइनाइट तक है, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इस तरह बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक ये है इंटीजर्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पे जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं जितने भी, वो सभी इंटीजर्स हैं, और जितने भी होल नंबर्स हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या यानी कि पूर्णांक या इंटीजर्स हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो ये तीनों शब्दावली आपको समझ में आए। अगर इसको हम जैसे वेन डायग्राम में बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? अगर हम इसको वेन डायग्राम में बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, ये आपका इंटीजर है, ये जितने भी है इंटीजर है। अब इंटीजर के अंदर क्या आएंगे? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। ये आपका है WH, होल नंबर। अब होल नंबर के अंदर क्या आ जाएंगे? नेचुरल नंबर। इस तरह से कभी कभी जो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न होते हैं उनमें ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की बहुत ही आवश्यकता है। अब आते हैं हम सम संख्याएं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया। तो सम संख्या क्या है? जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सारे नंबर सम संख्याएं हैं। जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह से डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे 2 4 6 8 या क्या है? ये 2 से डिवाइड है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा इवन नंबर या सम संख्या क्या है? वो है 2। वो क्या है? 2। अगर हम मान लेते हैं कोई भी x ये इवन नंबर है, सम संख्या है, तो अब ये बताए कि अगला इवन नंबर क्या आएगा? तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 4 6 8 इन सारे नंबरों में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है? तो इन सारे नंबरों में 2 2 का अंतर है, यानी ये 2 2 बढ़ते जा रहे हैं। पहले में 2 बढ़ा, फिर उसके बाद अगले नंबर में 2 बढ़ रहा है, इस तरह से नंबर बढ़ाया जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे? यहाँ पे x में बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे x है तो ये x + 2। अब अगला नंबर क्या आएगा? x + 2 नहीं आ जाएगा कि x + 2 फिर बढ़ा दें, क्योंकि इसमें मैंने 2 बढ़ाया तो आगे भी आपको 2 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 2 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो अगला क्या आ जाएगा? x + 4। इसी तरह से x + 6, इस तरह से ये बढ़ते चले जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो ये आपका इवन नंबर है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए क्या सभी इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर हैं, क्या सभी इवन नंबर इंटीजर हैं? तो क्या जवाब आएगा? जल्द आप सभी कमेंट भी करते रहिए कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। तो अब ये है कि जितने भी इवन नंबर है क्या इंटीजर्स हैं? तो क्या जवाब आएगा? तो यहाँ पे इसका जवाब ये आएगा कि हाँ इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर्स में निगेटिव नंबर भी है, 0 भी है, और जितने भी नंबर्स नेचुरल नंबर है वो भी यहाँ पे मौजूद है। क्या जितने भी इवन नंबर है क्या होल नंबर्स हैं? तो हाँ, सभी इवन नंबर होल नंबर्स हैं। क्या सभी इवन नंबर नेचुरल नंबर हैं? तो हाँ, सभी इवन नंबर नेचुरल नंबर भी है। तो ये आपको
ध्यान में रखना है। अब आगे हम ओड नंबर पे आते हैं, जिसको हम हिंदी में विषम संख्या भी कहते हैं। तो ओड नंबर में क्या है कि जो 2 से डिवाइड ना हो, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो क्या होंगे, विषम संख्या या ओड नंबर्स। जैसे क्या एक 2 से डिवाइड है? नहीं है। तो 1 से लेकर अब हम बढ़ते चले जाएंगे और ऐसा नंबर नहीं लेंगे जो 2 से डिवाइड हो। उसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी तरह डॉट डॉट। तो आपको भी यहाँ पे जिस तरह से सम संख्या में आप देख रहे थे कि इवन नंबर में 2 का डिफरेंस है, इसी तरह हम यहाँ भी देख रहे हैं कि 2 का डिफरेंस सभी में है। 2 का डिफरेंस सभी में यहाँ पे मौजूद है। तो इसको भी अगर हम कह देते कि x एक ओड नंबर है, तो अगला ओड नंबर क्या आएगा? अगला ओड नंबर क्या आएगा? तो अगला ओड नंबर जो आएगा तो 2 हम ऐड करते जाएंगे, x + 2, x + 4 एंड x + 6, इसलिए डॉट 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 ये है। तो जिस तरह से इवन नंबर में 2 का डिफरेंस था, उसी तरह से ओड नंबर भी 2 का डिफरेंस है, बट केवल एक अंतर है इन दोनों में कि इवन नंबर 2 से डिवाइड है और विषम संख्या जो है ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, और इवन नंबर 2 से क्या है? डिवाइड है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, क्या जितने भी इवन नंबर है क्या वो इंटीजर्स हैं? क्या जितने भी इवन नंबर हैं वो इंटीजर्स हैं? हाँ, इंटीजर्स हैं। क्या जितने भी ओड नंबर हैं वो होल नंबर है, पूर्ण संख्याएं हैं? तो हाँ, पूर्ण संख्या हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या में अभी हमने आपको बताया कि जितने भी पूर्ण संख्या है वो 0 और प्लस नेचुरल नंबर, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जितने भी आपका इवन नंबर है, ओड नंबर है, वो सारे पूर्ण संख्याएं हैं, और जितने भी ओड नंबर है वो सारे नेचुरल नंबर भी हैं। यानी कि यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या ये दोनों ही इंटीजर्स भी हैं, होल नंबर्स भी है और नेचुरल नंबर्स भी है। तो यहाँ तक चीज़ें सारी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को यह ध्यान रखना है कि ये कभी कभी कथन निष्कर्ष भी पूछ, रीजनिंग में भी इनका यूज आ जाता है। बढ़ते हुए संख्याओं के रूप में किस तरह से नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, या तो कथन निष्कर्ष में कि अगर आपको कथन दे दिया जाए कि क्या एक ओड नंबर, क्या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या, मतलब सारी विषम संख्या प्राकृतिक संख्या है। अगर 2 आपका कथन दे दिया गया, फिर उसके बाद निष्कर्ष में पूछ लिया जाए, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे फॉलो करता है कथन पर। अब आते हैं हम फ्रैक्शन पे। तो आप सभी सारी चीज जितने भी आपके प्रॉब्लम्स अगर मैथ रीजनिंग में हो, तो आप जो है कमेंट में बताते रहिए कौन सा चैप्टर आपको ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है, और जो भी आपके प्रश्न और जितने भी टॉपिक आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं 8004394194। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको प्रॉब्लम समस्या आपको आ रहा है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपका है फ्रैक्शन, जिसका नाम क्या है? भिन्न। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन को हम p/q के रूप में डिनोट करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में डिनोट करते हैं, वो भी q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यदि अब q 0 हो जाए तो उसका आंसर क्या आएगा? मान चलिए 2/0 है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या ये डिवाइड होगा? तो इसका आंसर आएगा क्या? इनफाइनाइट। ये कभी भी डिवाइड होगा ही नहीं।
इसलिए हम इनको भिन्न के रूप में नहीं लेते हैं। तो भिन्न जो होता है वो p/q के रूप में डिनोट किया जाता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे 3/4 क्या है, एक भिन्न है। 1/2 क्या है, एक भिन्न है। तो ये सारे एक भिन्न है। अब आते हैं नंबर जो 7 है आपका, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसको हम तुल्य भिन्न भी कहते हैं। तो तुल्य भिन्न क्या है, तुल्य भिन्न क्या आता है, अब आपको इसी से समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट यानी क्या होता है, इक्वल डिनोट करता है, यानी कि एक प्रकार से बराबर होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन अगर उसको हम सरल किया जाए तो उसी तरह के नंबर होते हैं। तो जैसे हम कह दें एक 2/3 है और दूसरा नंबर हम लिख रहे हैं 8/12। तो बताइए क्या ये दोनों इक्वल हैं? क्या 2/3 का तुल्य भिन्न, क्या 2/3 का तुल्य भिन्न 8/12 है? तो तुल्य भिन्न ये होता है कि दोनों क्या है, इक्वल होने चाहिए, तभी तुल्य भिन्न है। अगर हम इसको देखें ये सरल, ये डिवाइड हो गए आपस में, 2/3 नहीं डिवाइड हो पाएंगे। क्या 8/12 डिवाइड होगा? हाँ डिवाइड हो जाएगा। 4 2 8, 4 3 12। तो इसका आंसर क्या है, 2/3। क्या दोनों इक्वल हैं? तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तुल्य भिन्न है। अगर हम कहें 2/3 का आप तुल्य भिन्न और सारे बनाइए तो क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं 2/3 है तो इसमें क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं। 2 से कर दिया तो 2 2 जा क्या हो गया 4 और 3 2 जा 6। अगला हम तुल्य भिन्न बनाना चाहे तो वो भी बना सकते हो, 2/3 इंटू 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी हम जो नंबर्स का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करते हैं, यानी अंश और हर में करते हैं, वो समान करते हैं, यानी एक ही तरह के नंबर्स के, तभी जाके तुल्य भिन्न है। अगर हम असमान नंबर ले लें, जैसे 2/3 इंटू 3/2 ले लिए, असमान नंबर अगर ले लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यानी अंश और हर में, तो ये क्या आ जाए 2 3 जा 6 अपॉन 3 2 जा 6, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या है दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब इसको देख, 2 3 जा 6 अपॉन 3 3 जा 9, तो 2/3 का तुल्य भिन्न आपका 4/6 भी है और 2/3 का तुल्य भिन्न 6/9 भी है। तो ये आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो यहाँ तक चीज़ें आपको सारी समझ में आया, कमेंट में आप बताते रहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका रहा नेक्स्ट टॉपिक, जैसे को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद आपका रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इन सारे नंबरों को हम देखेंगे। तो पहले हम कौन कौन से नंबर को देखेंगे, पहले यहाँ पे हम अभाज्य और भाज्य संख्या, जिसका हिंदी में एक और नाम है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें। अगर कहीं भी ऋण लिख दिया जाए, कहीं भी अगर ऋण लिख दिया जाए तो वो कौन सी संख्या है, वो अभाज्य संख्या है। अगर कहीं पे यौगिक संख्या लिख दिया जाए तो वो कौन सी संख्या है, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए इन दोनों शब्द में। वैसे इंग्लिश में तो कंपोजिट नंबर होता है भाज्य संख्या और प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। तो ये दोनों होते क्या हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि अभाज्य संख्या है जो ऐसी संख्या जो स्वयं यानी खुद के नंबर से और एक से, दोनों से डिवाइड हो जाते हैं और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होते हैं, वो सारे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या ऋण संख्या कहा जाता है। जैसे हम लेते हैं 2,
एक क्यों नहीं लिया गया? हमेशा ये ध्यान रखिए, एक ऐसा नंबर है जो न ही प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है, न ही प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर, क्योंकि एक से हर एक संख्या कट जाती है। अगर मान लिया हम एक ले लें, ठीक है, चलिए एक जो है स्वयं से ही डिवाइड होता है और किसी संख्या से तो एक डिवाइड नहीं होता है। चलिए हम एक ले लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 अगर नंबर ले लिया जाए तो क्या एक 4 से डिवाइड होगा? मतलब एक जो है 4 को डिवाइड कर देगा? हाँ, डिवाइड कर देगा, लेकिन आपका 4 क्या है? भाज्य संख्या है। तो कैसे हम एक ले सकते हैं? यानी एक को हम न ही कंपोजिट नंबर लेते हैं और न ही प्राइम नंबर लेते हैं। तो एक ही ऐसी संख्या है जो कंपोजिट और प्राइम दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पे 2 हो गया, जो आपका प्राइम नंबर है 2 हो गया। दूसरा प्राइम नंबर क्या है? 3 हो गया, क्योंकि 3 भी एक और खुद से किसी नंबर से कट डिवाइड होता नहीं। उसके बाद हम लेते हैं 4 है, 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 एक से भी कटता है और 4 से भी कट जाता है, यानी खुद के नंबर और एक से तो डिवाइड हो गए, अन्य भी संख्या से डिवाइड होता है जिसका नाम है 2। इसलिए हम 4 नहीं लेंगे। क्या 5 है? हाँ, 5 है आपका। क्या 7 है? 6 भी नहीं है। 7 आपका है? हाँ, 7 आपका क्या कहते हैं, प्राइम नंबर है। इसी तरह से 7 के बाद 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, उसके बाद 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, यस 17 है, 18 नहीं है, 19 है तो 19 भी है। इस तरह से नंबर इनफाइनाइट तक आपका है। तो ये आपका प्राइम नंबर है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो प्राइम नंबर नहीं है? तो 1 है। 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटी अगर प्राइम नंबर पूछा जाए, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है? तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है। और सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या है? जब इनफाइनाइट तक नंबर ही हम नहीं लिख सकते तो कैसे हम सबसे बड़ी प्राइम नंबर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अब हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे, जिसका नाम यौगिक संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है। अब ये कौन सी संख्या है? ये ऐसी संख्या है जो खुद के नंबर खुद स्वयं को काट सकता है, एक से भी काट सकता है और किसी दूसरे संख्या से भी डिवाइड कर सकता है। तो जैसे 4 है, 6, 8, 9, 10, 12, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इसमें भी आपका एक नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप सभी। और यहाँ पे सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। जैसे पूछ लिया गया सबसे छोटा भाज्य संख्या या सबसे छोटा यौगिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटा यौगिक संख्या 4 है। तो ये दोनों आपको समझ में, और ये दोनों ही संख्या जो प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, होल नंबर्स भी है, ये दोनों भी। ठीक है। अब हम आते हैं असहभाज्य संख्या पे। आखिरकार असहभाज्य संख्या होते क्या हैं? आप सभी लिखते भी जाइएगा इसको। असहभाज्य, केवल ये ध्यान में रखिएगा कि सब शब्द है क्या, ये सबसे मेन है, क्योंकि शब्द जब प्रश्नों में आते हैं तब थोड़ा सा जो है दिक्कतें आ जाती हैं। अब को प्राइम नंबर असहभाज्य संख्याएं होते क्या हैं? तो ये ऐसे होते हैं संख्याएं जो कि जैसे 2 नंबर्स आपके आ जाएं तो उन 2 नंबरों में किसी भी तरह से एक को छोड़कर कोई भी कॉमन नंबर नहीं होते हैं, वो होते हैं असहभाज्य
संख्या है। कैसे? अब जैसे देखिए, हमने 1 ले लिया और 2, ये दो नंबर लिया हूँ, 1 एंड 2, 1 एंड 2 दो नंबर हमने लिया है। अब आपसे पूछ लिया जाए क्या 1 और 2 में क्या ये कोप्राइम नंबर है या असहभाज्य संख्याएं हैं? तो अगर देखा जाए 1 को अगर हम डिवाइड करें या इसके हम फैक्टर्स अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 1। 2 को हम फैक्टर के रूप में क्या, यानी कि इसके जो है कई फैक्टर्स में लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 2। अब ये बताइए, एक को छोड़कर, क्योंकि एक तो सभी में कॉमन आ जाएंगे यानी कि फैक्टर्स आ जाएंगे, तो एक को छोड़कर और भी इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे ये 1 1 तो ठीक है, दोनों में मौजूद है। क्या और भी नंबर दोनों मौजूद है? नहीं है। तो ये आपका 1 एंड 2 कंपोजिट नंबर है। तो 1 और 2 क्या है? कंपोजिट नंबर। 1 और 2 कंपोजिट नंबर है। बस यही है यहाँ पे कि एक को छोड़कर और भी यहाँ पे कॉमन नंबर्स नहीं आते हैं, तो ये आपके कंपोजिट नंबर होते, यानी कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? असहभाज्य संख्या। तो को प्राइम नंबर होते हैं यहाँ पे। अब आपका आ गया रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होते क्या हैं? अब यहाँ पे आपको को प्राइम नंबर भी पता चल गया, उसके बाद प्राइम नंबर भी और कंपोजिट नंबर भी। अब आते हैं हम रेशनल नंबर पे। आखिरकार रेशनल नंबर होते क्या हैं? तो जिस तरह से अभी हमने बताया कि भिन्न में p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसी तरह से यहाँ पे परिमेय संख्याएं भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और भी चीजें आपको जाननी है। तो एक तो आपको p बाय क्यू के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं रेशनल नंबर को, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, q 0 नहीं होता है। और साथ में हम इरेशनल नंबर भी देखते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसको हम p बाय क्यू के रूप में डिनोट नहीं कर सकते, जिसको हम p बाय क्यू के रूप में डिनोट ही नहीं कर सकते, तो वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? जैसे परिमेय संख्या 1/2, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, 1/2 p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम पॉइंट में लिखें तो 0.5 को क्या हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। यही तो है 1/2। यानी कि जितने भी आपके परिमेय संख्याएं हैं, थोड़ा सा हम दशमलव में देखेंगे क्योंकि दशमलव प्रसार यहाँ पे सबसे जरूरी है, क्योंकि रेशनल नंबर को जानने के लिए दशमलव प्रसार आपको जानना अति आवश्यकता है। तो टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं शांत। जैसे हम दशमलव प्रसार अगर देखें, दशमलव प्रसार अगर डेसिमल यानी दशमलव प्रसार में अगर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। एक टर्मिनेटिंग होते हैं, जिसको हम शांत दशमलव बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है अशांत, जिसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव ऐसे होते हैं जिनको हम p बाय क्यू के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि क्या
4.236। ये क्या है? शांत दशमलव। मतलब कि किसी भी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव के बाद भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, वो होता है शांत दशमलव। यानी इसको हम जब पॉइंट हटाते हैं तो हम 1 2 3 यानी कि 3 जीरो बढ़ा देते हैं, जितने दशमलव के बाद जितने भी अंक है। ये होता है शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अशांत दशमलव क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। अशांत 2 होता है। एक तो ऐसा होता है जिसका हम प्रसार करें तो यहाँ पे क्या होता है कि रिपीटिंग वर्ड आ जाते हैं, जैसे 2.565656, इस तरह से संख्याएं बढ़ती जाती हैं। तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक तो रिपीटिंग वाले हो जाते हैं जो रिपीट होते जाते हैं, एक होता है जो कभी भी डिवाइड ही नहीं होता, नहीं रिपीट होता है, जैसे 2.678, इस तरह से 8 9 10 11 12 यानी कुछ भी नंबर आते जाते हैं। अब इसमें भी हम 2.333 रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग में एक रिपीटिशन और दशमलव के बाद रिपीट होता है वही नंबर, और एक ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जो रिपीट नहीं होता है। तो ये जो रिपीटिंग वाले होते हैं ये भी आपका रेशनल नंबर है, और जो पॉइंट वाले के बाद जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं वो भी रेशनल नंबर हैं, और जो कभी भी डिवाइड नहीं होते और नहीं रिपीट होते हैं वो सारे नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? दशमलव प्रसार, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर पूछ लिया जाए कि क्या 2.333 डॉट 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 क्या ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, अगर ये पूछ लिया जाए कि 2.333 क्या ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो ये यहाँ पे परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि रेशनल नंबर है। अगर हम पूछ ले, फिर से एक प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या 3.565656 इस तरह से 5656 बढ़ता जा रहा है, रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। इसलिए जितने भी रूट वाले पार्ट होते हैं, जितने भी रूट में पैक होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि अगर रूट में कोई संख्याएं हैं वो बाहर भी निकल सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्याएं जो रूट के बाहर या क्यूब रूट के बाहर नहीं निकल पाते हैं वो सारी संख्याएं इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 क्या है? √2, √3 भी। लेकिन अगर कहे क्या √4 रेशनल है कि इर्रेशनल नंबर है, परमेय है कि अपरमेय है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि √4 जो है हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप सभी ध्यान से देख लीजिए क्या यहाँ पे था कि जो दशमलव प्रसार में हम देखते हैं कि एक शांत होता है, एक अशांत होता है। शांत में क्या होता है कि कोई भी नंबर डिवाइड होने के बाद, पॉइंट के बाद भी डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, वो शांत दशमलव, जिसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और अशांत दशमलव होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें दो तरह का होता है, एक ऐसी संख्या होती है जिनमें दशमलव के पार रिपीटिंग यानी रिपीट होने लगते हैं अंक, और ऐसा दूसरी तरह का जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसमें रिपीटिंग नहीं होता है, और ये अलग अलग संख्याओं में पॉइंट के बाद दिखाई देने लगते हैं और ये कभी भी डिवाइड नहीं होते। वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग का दूसरा पार्ट। तो जो रिपीटिंग वाले होते हैं, पॉइंट बार रिपीटिंग वाले भी, वो भी आपका रेशनल नंबर होते हैं। और जो शांत वाला है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो यहां पे अब क्या पूछा गया? √4, क्या ये रूट के बाहर निकल जाएगा?
हाँ निकल जाएगा, क्योंकि 2 4 का हम लिखते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो 2 2 जा, यानी कि 2 2 जा 4 होता है, पेयर हो गया। तो पेयर होने के बाद ये आ जाते हैं 2 बाहर। तो क्या 2 रेशनल नंबर है? हाँ रेशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि हम 2 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वहां पे वो रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया कि परमेय और परमेय क्या होते हैं, और यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी पता चल गया, यहाँ पे प्राइम नंबर भी हो गया, कंपोजिट भी हो गया। अब डेसिमल नंबर क्या होते हैं ये तो आपको पता होगा। डेसिमल अभी आपका दशमलव प्रसार में आपको पता चल गया कि डेसिमल क्या होते हैं। डेसिमल संख्या दशमलव संख्या है, तो जो पॉइंट के रूप में लिख दिया जाए, जैसे 2.26, ये सब क्या है? दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गया। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में बताते रहिएगा, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट में भी बता दीजिए, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया था। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समस्या क्रिएट कर रहा है तो आप इस नंबर पे 8004394194 पे एट 8043944194 पे आप अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, तो आपकी समस्याओं का समाधान पूरी तरह से होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में देना है, कुछ चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे कुछ नंबर का योग पूछ लिया जाता है, जैसे कहा जाता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n तक है, कोई भी नंबर n तक हो, संख्या n तक है। अगर यहाँ पे पूछा जाए इन सभी का योग क्या होगा, इन सभी का योग क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग या नेचुरल नंबर का जो योग होता है प्राकृतिक संख्याओं का सम या योग इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2। ये यहाँ पे इसका फार्मूला है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है n प्लस 1 अपॉन 2। जैसे हम कहें कि 10 प्राकृतिक, यानी क्रमशः, देखो क्रमशः में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्रमशः मतलब क्रम से, यानी क्रमशः मतलब 1 से, क्योंकि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। तो क्रमशः 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो क्रमशः 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होगा, जैसे लिख दिया जाए क्रमशः 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम? डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे n प्लस 1, यानी n प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि पूरी संख्या कितनी है? 10 है। टोटल नेचुरल नंबर हम क्या करें? क्रम से 10 को कर रहे हैं। तो क्या हो गया? n यानी कि 10, ब्रैकेट में 10 प्लस 1
अपॉन 2। तो क्या हो गया, यानी कि इसका आ गया 10 प्लस यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 11 अपॉन 2, 2 से 5 डिवाइड हो गया और 11 5 जा 55। तो 10 तक के प्राकृतिक यानी क्रमशः 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना आ गया 55। तो इस पे आपके कुछ प्रश्न हैं, तो ये देख लिया जाए कि वो प्रश्न क्या है। जैसे यहाँ पे ये लिखा है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो टोटल आपके नंबर्स कितने हैं 100, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से पूरा 100 तक है प्राकृतिक संख्या, इनका योग क्या होगा। तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया था कि n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2, यही है। इसी पे जल्दी से आप सभी पुट करके इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दीजिए। जल्दी से इसका जो है आंसर कमेंट में आप सभी दीजिए कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो आपको इसी में n क्या है, यहाँ पे n आपका 100 है। ये ध्यान देना कि n क्या है आपका, n इज इक्वल टू 100। n के स्थान में केवल आपको 100 को रखकर इसको सॉल्व करना है। चलिए, तो यहां पे क्या हो गया 100 प्लस 1 अपॉन 2। तो आप सिर्फ पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से। अभी आपके बहुत से ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपके उस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 100 इंटू 100 प्लस 1 101 अपॉन में 2। अब जानते हो किसी नंबर में अगर 100 या किसी भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, डायरेक्ट हम जीरो को बढ़ा देते हैं, यानी 101, ये 20 था, 20 मैंने बढ़ा दिया अपॉन 2। अब 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 5 जा 10 0, 2 5 जा 10 0, यानी कि ये आपका नंबर आ गया 50, यानी 5050। जल्दी से आप सभी दूसरा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लीजिए। ये सभी ए आपके लिए है, जल्दी से इसको सॉल्व करिए कि 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्राकृतिक संख्या कहा गया है 1 से 50 तक का प्राकृतिक संख्या कहा गया है, तो इनका योग क्या होगा। तो किस पे आप रखेंगे, उसी पे रखेंगे जो आपका ये आपका है n+1 अपॉन 2, तो इसी पे रख दीजिए n+1 अपॉन 2। तो क्या हो गया 50 प्लस 1, इसी में 50 प्लस 1 कर देंगे तो 51 हो गया अपॉन 2, 2 से यहाँ पे 25। अब आपको हम एक मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, तो ध्यान से उस मल्टीप्लिकेशन को देखिएगा। जो आपके दो नंबर को होते हैं, जैसे इस तरह से नंबर से, यानी 25 इंटू 51 को अगर मल्टीप्लाई करें तो किस तरह से किया जाए कि हमें मल्टीप्लाई बहुत आसानी बहुत जल्दी से हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा 51 इंटू 25 है, तो पहले आप क्या करेंगे 5 1 जा 5, जो आपका यूनिट नंबर है दोनों का उसका मल्टीप्लाई करते 5 1 जा 5, तो हमने 5 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई को कर कर ऐड कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। कैसे 5 5 जा 25 हो गया, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो 25 हो गया, और 2 1 जा 2, तो 25 और 2 कितना हो गया 27, तो 27 का 2 यानी 27 का 7 और 2 आपका रिमेनिंग पार्ट। अब फिर इसका जो टेंस वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 जा 10 और 10 2 22,
ये आपका आ गया 22,275। तो ये आप नंबर ध्यान दीजिए कि कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे हम आपको अगर कोई भी दे तो आप जैसे 21 है और 23, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप जल्दी से कमेंट में बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा, इसी तरह से करिए। क्या करिएगा कि पहले इसका यूनिट डिजिट जो है 5 वन जा 5, मल्टीप्लाई कर दिया 5 आ गया। फिर जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे लिखिएगा और जो रिमेनिंग पार्ट आएगा, जो उसमें जो यानी कि हासिल जो आएगा, वो इनके 10 डिजिट को मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करके लिख देना है। तो ये आप सभी जल्दी से इसमें कमेंट करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 25 और 51 का कितना आ गया 2275, और इसका कितना आ गया, कितना आया सभी का, तो 3 वन जा 3 और 3 टू जा 6, 2 वन जा 2, 6 टू कितना हो गया 8 आ गया, और 2 टू जा 4, 483। ठीक है, समझ गए आप सभी। और एक हम आपको एक और बता दे रहे हैं, जैसे सेम नंबर का मल्टीप्लाई आप इसी तरह से सेम का भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। चाहे जैसे किसी का 25 का स्क्वायर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसी तरह से आप कर लीजिए। जैसे आपसे 83 का स्क्वायर अगर पूछ लिया जाए तो 83 लिख करके इसी तरह से आप सभी सॉल्व कर लिया करिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्रम से नहीं कहा गया है, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज है तो वही क्वेश्चन, उसी तरह का सभी क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा बस परिवर्तन है कि क्रम से नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे फार्मूला तो वही पुट होगा, लेकिन कैसे, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को आप सभी पढ़ लिए कि सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 50 टू 100, यानी 50 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, 1 से 100 तक, 1 से यानी 1 टू 100 तक का जो सम है उसमें में से आपको क्या निकालना है, ये आपको ध्यान देना। उसमें से हमें निकालना क्या है, देखो 50 से 100 तक हमें नंबर लेना है, 50 से 100 तक यानी 50 को भी लेना है। तो हमें क्या हटाना है यहाँ से, 1 से लेकर के 49 तक, 1 टू 49 के ऐड को, 1 टू 49 के सम को हम 1 टू 100 में से निकाल देंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब दोनों में वही फार्मूला पुट करेंगे। क्या करेंगे भाई, n प्लस 1 अपान 2, सेम यही चीज, n प्लस 1 अपान 2, तो कितना आ गया, यानी 100 है। अभी आपने सॉल्व किया था 100 का, कहाँ पे, ये 1 से 100 तक कितना आ गया था, 50 आया था। तो आप पुट कर दीजिए, अब आप सभी निकाल लीजिएगा। क्या कर दे यहाँ पे 50 कर दे, माइनस, अब 49 n हो गया, 49 प्लस 1 कितना आ गया 50, यानी 49 इंटू 50 अपान 2, 2 से इसको डिवाइड किया, क्या गया 25। अब उसी तरह से 49 25 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 49 और 25 कैसे, 9 5 जा 45 का 5, 4 आ गया, क्रॉस में 5 4 जा 20 और नॉट 2 जा 18, 20 18 कितना हो गया 38, और 38 4 42, 2 आ गया 4 आ गया, अब 4 2 जा 8, 8 4 कितना हो गया 12, $1225। अब इसी को आप यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 50 में से 1225 को सबट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आएगा, 1 को इसको यानी 10 में से 5 5 आ गया, यहाँ से 5
5 में से यानी 4 हो गया, 4 में से 2 2 हो गया, और यहाँ पे 1 दिया 10, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ 4, 4 में से 1 गए 3, 3825। 50 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो यहाँ पे आ गया 38 यानी 3825। अब आप सभी 40 से 80 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फोर्टी से 80 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? जल्दी से आप सभी करके कमेंट में बताइए कितना आएगा इसका आंसर। उसी तरह से करना है। अभी इसका हम दूसरा तरीका बता देंगे किस तरह से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो चलिए हम दूसरा तरीका आपको सभी को बताते हैं कि हम दूसरे तरीके से इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कि आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए, अच्छा 50 से 100 तक के नंबर को हम अगर आपसे पूछे तो कितनी संख्याएं होंगी? 51, क्योंकि यहाँ पे 50 को भी लिया गया है। तो टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर आपका है 51। तो बस आपको कुछ नहीं यहाँ पे करना है, केवल आपको ये लिखना है कि जो आपका प्रथम और लास्ट वाला है, अगर हमें यन निकालना तो यन हम किस तरह से निकाल सकते हैं? अगर हमें यन निकालना है तो यन हम किस तरह से निकाल सकते हैं? तो यन को निकालने का जो तरीका है वो ये तरीका है, यन यानी पूरी संख्या निकालने का। कैसे हम संख्याओं को निकालते हैं? तो यन इज इक्वल टू होता है, अब आपको यहाँ पे अंतिम नंबर जो आपका लास्ट नंबर है 100, अंतिम नंबर माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 50, माइनस फर्स्ट नंबर अपान में इनके जो क्रमवार में जो डिफरेंस है, जिसको हम सारवंतर भी कहते हैं। जैसे हम 50 से लिखे तो 50, 51, 52 इस तरह से लिखते हैं। इन नंबरों में डिफरेंस यानी ये बढ़ते हुए क्रम में किस तरह से बढ़ रहे हैं, कितने नंबर इनमें ऐड किया जा रहा है, तो वो हम डिवाइड करते हैं, जिसको हम सारवंतर कहते हैं। यानी कि जिसको हम सारवंतर बोलते हैं। तो सारवंतर यहाँ पे 1 का डिफरेंस है सभी में, तो 1 और प्लस 1 को ऐड कर देते हैं। ये यहाँ पे है। किसी भी अगर कोई भी नंबर है 2-2 का डिफरेंस है या 3-3 का डिफरेंस है या 4-4 का डिफरेंस है, तो आपको अगर उसकी संख्या निकालना है, कितने संख्याएं यहाँ पे मौजूद है, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि प्रथम यानी कि आपका सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में जो आपका सारवंतर है, यानी उनके बीच जो डिफरेंस है सारवंतर है, उसका जो है डिवाइड करके फिर उसके बाद 1 को ऐड करने पर, फिर उसके बाद 1 को ऐड करने पर वो संख्या निकल जाती है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं। तो 100 माइनस 50 कितना हो गया 50, और 50 अपॉन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 51। ये यहाँ पे यन आ गया। लेकिन आपको यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है कि 51 नंबर आपके यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे सम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सम निकालने के लिए केवल आपको ये लिखना है कि फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर लेंगे, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। यानी 50 प्लस 100 अपॉन में 2, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे सभी में चाहे जो हो, और इनटू जितने आपके नंबर्स हैं यानी 51 नंबर्स है उससे हम डिवाइड कर माने मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप निकालेंगे तो वही आपका जो आया था
वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा ये 150 हो गया तो 75 इंटू 51, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? तो अभी आपने मल्टीप्लाई किया था तो कितना आएगा? 3825। तो यहाँ पे अब इसी तरह से 40 से 80 तक आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। अगर देखा जाए 40 से यानी सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 40 टू 80, यानी 40 से 80 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? आप इसी तरह से सॉल्व कर लीजिए। चाहे तो अगर आपको नंबर पता है कितना है नंबर यहाँ पे, अब ध्यान देना है कि 40 से 40 यानी कि 80 तक कुल कितने नंबर्स है आपको पता है 41। यदि आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, आप यही सम वाला लिख करके। कैसे देखो, प्रथम और द्वितीय को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, अपान 2 लिख देंगे, इनटू जितने नंबर है उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके संख्या आ जाएंगे। तो 80 और 40 कितना आ गया 120, और 120 से 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60, तो 60 इंटू 41। अब इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक जीरो है तो जीरो आप लिख दिए। अब 6 से 41 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वहां पे डिफरेंस एक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है। ध्यान देना है कि जहां पे प्राकृतिक संख्याएं की बात की जाएगा, जहां भी प्राकृतिक संख्याएं की बात की जाएगी वहां पे संख्याओं का जो अंतर रहेगा, यानी कि जो वहां पे संख्याओं में अंतर रहेगा क्रम वाले में, तो वहां पे हमेशा डिफरेंस एक का रहेगा, यानी कि वो बढ़ते हुए क्रम में एक एक बढ़ रहा है, तो दो नंबरों का बीच अंतर क्या होगा, हमेशा एक आएगा नेचुरल नंबर में। इसलिए हमें आसान हो जाता है कि इन दोनों यानी कि 40 से 80 तक के संख्याएं कितनी है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंस 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो वहां पे हमें इस तरह से n निकालना पड़ेगा। वहां से संख्याएं इस तरह से निकालेंगे कि द्वितीय यानी कि सेकेंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन में जितना डिफरेंस हो नंबर में उससे डिवाइड करके 1 को ऐड कर देंगे। जैसे आपका अगला क्वेश्चन इसी तरह का आएगा, तो आप सभी पहले तो सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका सिंपल है पांचवा, वो आप सभी करके जो है कमेंट में बता दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए। तो नंबर 6 वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल नंबर अप टू एंड द सम ऑफ दिस 40 42 46 डॉट डॉट 76 78 80 तक के पूरे संख्या का योग क्या होगा। तो पहले यहाँ पे आप सभी क्या निकालेंगे, n, आखिरकार टोटल संख्या कितनी है, यहाँ पे कितनी संख्या मौजूद है, और फिर वहां पे आप सम निकाल लीजिए। तो दोनों का तरीका हमने बताया कि n कैसे निकाला जाता है और सम कैसे निकाला जाता है। तो n के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि लास्ट माइनस प्रथम, लास्ट माइनस प्रथम संख्या हम लिखी, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे 80 माइनस 40 अपॉन में इनमें जो है डिफरेंस कितना है दो नंबरों का, तो दो नंबरों में जो डिफरेंस है वो कितना है, यहाँ पे 44 रहेगा, यहाँ पे 46 नहीं 44 रहेगा, यानी 40 42 44 डॉट डॉट 76 78 और 80। तो यहाँ पे नंबरों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। सभी में डिफरेंस कितना का है, 2 का है। कितने का है, 2 का है। तो 2 से डिवाइड करके यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे।
तो 80 में से 40 को निकाल दिया, कितना बचा 40, और 40 से 2 का जब डिवाइड करेंगे इसमें 40 में 2 का डिवाइड करके उसके बाद 1 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 20 और प्लस 1 इज इक्वल टू 21। ये क्या आ गया n। अब यहाँ पे नंबरों का ऐड अगर निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को दोनों को ऐड कर लेंगे और अपान में 2, और जितने नंबर है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये जो 42 से लेकर के दो का डिफरेंस करके यहाँ पे 80 तक के योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120/2 इंटू 21, तो इसको डिवाइड किए कितना आ गया 60, तो 60 इंटू 21 इज इक्वल टू 0, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1260। तो इस तरह से यहाँ पे योग निकाला जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप सभी को सॉल्व करना है, सॉल्व करके कमेंट में आप सभी को बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे एक तो 75 फिर 80 हो गया, 75 80 उसके बाद 85, इस तरह से डॉट डॉट 120 125 130, यानी यहाँ पे नंबरों का जो बढ़ते हुए क्रम में लिखे गए हैं, दो नंबरों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है 5 का है। तो इसका योग आपको निकालना है, और यहाँ पे नंबर 8 का भी आपको योग निकाल के कमेंट में आप सभी को बताना है कि 72 80 फिर 88, इस तरह से 8 नंबर जो है बढ़ते हुए क्रम में 416 तक इनका योग क्या होगा। तो ये प्रश्न जो है आप सभी लिख लीजिए और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे अब जो है टाइप चेंज हो गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि इफ ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 आर रिटन, हाउ मेनी टाइम्स विल द डिजिट 2 बी रिटन, यानी कि यदि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 2 कितनी बार आएगा। यदि हम 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 2 कितनी बार आएगा। तो यहाँ पे हम एक चीज देखेंगे कि यूनिट डिजिट में कितने 2 आते हैं और 10 डिजिट में कितने 2 आते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा जाए कि यूनिट डिजिट में कितने 2 आते हैं, एक तो यूनिट डिजिट में 2 प्रारंभ से भी आ जाता है, फिर उसके बाद किस में आएगा 12, उसके बाद किस में आएगा 20, और 20 से लेकर के 29 तक 2 आएगा। इसके बाद यानी ये 10 डिजिट हो गया, हमें निकालना है यूनिट डिजिट में केवल। आखिरकार यूनिट डिजिट में कितने आएंगे, यूनिट डिजिट 2 हो गया, उसके बाद 12, उसके बाद 22, उसके बाद 32, 42, 52, इस तरह से 92 तक यूनिट डिजिट में 2 आते हैं। तो टोटल संख्या कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल संख्या आपके 10 आएंगे। यानी कि यूनिट डिजिट में अगर 2 भी हो या 3 भी हो, कुछ भी कहा जाए, 1 से 100 तक यूनिट डिजिट में 2 कितनी बार आएगा 10 बार। उसी तरह से 10 डिजिट में 10 डिजिट में आपका जो 2 आएगा वो भी 10 ही आएगा। 1 से 100 तक वो भी कितना आएगा 10 ही आएगा। जैसे ट्वेंटी से शुरू होता है 29 तक, और कहीं भी 10 डिजिट में 2 नहीं आएगा।
20 से लेकर 29 तक जो है 1 से 100 तक 10 डिजिट में 2 आएगा। तो यहाँ पे कुल कितने आ गए? 10, यानी 20, 21 और 22। इस तरह से 29 तक यूनिट डिजिट में 10 आएंगे। तो यहाँ पे लिखा है 2 कितनी बार आएगा, तो 2 टोटल कितनी बार आएगा? यहाँ पे 2 आएगा टोटल 20 बार। तो यहाँ पे आंसर कितना हो गया? 20। अगर यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाए कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को अगर लिखा जाए तो अंक 3 कितनी बार आएगा, तो भी वो 20 बार आएगा। अंक 4 कितनी बार आएगा, वो भी 20 बार आएगा। अंक 5 कितनी बार आएगा, वो भी 20 बार आएगा। यानी कि 2 से लेकर के 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं, अगर 100 से 100 तक पूछी जाए तो सभी 20-20 बार आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न अगर एक और पूछ लिया जाए कि 2 की संख्याएं कितनी मौजूद है, कितनी संख्याओं में 2 मौजूद है, तो हमेशा वो आएगा नंबर 19। 2 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, वो आती 19। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ध्यान दिया जाए कि 22 दोनों में आया है। 22 और 22 दोनों में आया है, तो उसको हम कॉमन को हटा देंगे, क्योंकि हमें निकालना है संख्या, यानी 2 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 2 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो वो है टोटल 19। 20 नहीं कहेंगे, लेकिन हम अगर कहें 1 से 100 तक 2 कितनी बार आए हैं, तो हम 20 कहेंगे। 2 आपका कुल जो है 20 बार आएंगे, क्योंकि टोटल आपके यूनिट डिजिट में 10 आए हैं और 10 डिजिट में 10 आए हैं, तो टोटल 20। लेकिन अगर कहा जाए कि 2 कितनी संख्या, यानी 2 जो है कितनी संख्याओं में मौजूद है, तो यहाँ पे 2 जो है 19 संख्याओं में मौजूद है, क्योंकि ये 2 जो है 20 ये कॉमन है। तो जब ये 2 बार मौजूद हो तो एक बार आपको निकालना ही पड़ेगा। इसी तरह आपका ये जो प्रश्न है वो कितने के लिए है, यानी ये जो प्रश्न है आपका केवल 2 के लिए नहीं है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और केवल 9 तक, सभी के लिए यही सेम है। अगर पूछा जाए 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 3 कितनी बार आएगा, तो 20 बार आएगा। अगर कहा जाए 4 अंक कितनी बार आएगा, तो वो भी 20 बार आएगा। 5 कितनी बार, 20 बार। और अगर यहीं पे कहा जाए 3 की कितनी संख्याएं, यानी 3 वाली कितनी संख्याएं मौजूद है 1 से 100 तक, तो वो होगा 19 बार। वो कितना होगा, 19 बार। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आप सभी बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। अगर हम इसके ऑप्शन दे दिया जाए तो आप बताइए कि कौन सा सही होगा। A, B, C, D। 18, 19, 20, 21। तो यदि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा जाए तो अंक 8 कितनी संख्याओं में आएगा, तो अंक 8 कितनी संख्याओं में आएगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बी। लेकिन यही अगर कितनी संख्याओं को हटा दिया जाए, यहाँ पे लिखा जाए 8 कितनी बार आएगा, अगर यहीं पे कितनी संख्याओं को हटा कर लिख दिया जाए 8 कितनी बार आएगा, तो वहाँ पे तब जाके ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20। तो ये आपको ध्यान देना कि वहाँ पे संख्याएं लिखी गई हैं कि यहाँ पे बार लिखा गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप सभी सॉल्व करिए, तब हम आपको नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपने 8 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि द सम ऑफ 18 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सम। यहाँ पे ऑप्शन दिया 169, 225, 289 और 441। तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि 18 क्रम से आपको लिखना है, कोई भी नंबर से शुरू करिए, चाहे 1 से, चाहे 2 से, चाहे 3 से, चाहे 4 से, किसी भी नंबर से आप शुरू करिए और उन सभी का योग आपको पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। और इस योग का न्यूनतम संभावित मान क्या है, तो
कुछ मत करिए, आप वही करिए जो आपका क्रमागत 1 से है, तो 1 से 10 तक आप लिख दीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 कितने तक, 18 तक। अब आपसे पूछा जाए इसका योग क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए इसका योग क्या होगा तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? वही फार्मूला n प्लस 1 अपॉन 2। कुल कितनी संख्याएं हैं आपकी? 18 है। तो 18 प्लस 1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 2 9 जा डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लीजिए, 18 1 19, 19 9 जा कितना आ गया? 19 9 जा 171। लेकिन आपको ये दिख रहा है कि 171 आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, 171 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कौन सा पूर्ण वर्ग है? 169 है आपका, यहाँ पे दिया गया है 225 दिया है, 289 है, 441 दिया है। तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक काम आप करिएगा, यहाँ से 1 हटाइएगा, यहाँ पे एक 19 ऐड करते जाइएगा। तो 1 मैंने हटा दिया, 19 ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ करिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 19 ऐड कर दीजिए। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये 171 से 1 निकाले 170 और 19 ऐड कर दिए तो 189 आ गया। क्या ये पूर्ण वर्ग है? ये भी नहीं है पूर्ण वर्ग। फिर आप क्या काम करिए, 2 को हटा दीजिए, यहाँ पे 20 को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और 20 को ऐड कर दीजिए। तो 289 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 187 आ गया, 187 में अगर 20 को ऐड करेंगे 207 आ गया। तो ये कितना आ गया? 207। अब भी आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो फिर आपको 3 हटा करके यहाँ पे 21 को ऐड कर देना है। तो फिर आपको यहाँ पे 3 माइनस करके 21 को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे 207 में से 3 को घटाया 205 आ गया, 205 में 21 को ऐड किया 225 आ गया। क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो ये आपका पूर्ण वर्ग है किसका? 15 स्क्वायर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? तो आपका यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से अगर प्रश्न पूछा या पूर्ण वर्ग बनाना है तो आपको क्रम से पहले निकाल लिया करिए कि क्रम से यहाँ पे कितना योग आएगा। तो वहाँ पे आप एक आगे से हटाइएगा, पीछे पे एक एक ऐड करते जाइएगा। ठीक है, तो आप इन सभी पे जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके पास अन्य बुक भी है, उसमें आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर ही बता दिया हूँ, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं और कोई भी समस्या है तो आप बात भी कर सकते हैं। तो 8004394194, तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन आपको अगर तक दिक्कत हो रहा है तो आप इस पे भेज दीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अधिक से अधिक शेयर करें जिससे इससे जो है और भी लोग लाभान्वित हो।